अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक और HTML की बेहतरीन वीडियो के साथ मैं हूं वर्डप्रेस से मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस टेक। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट की और आज हम लोग बात करने लगे हैं हॉरिजेंटल लाइन की कि हम अपने वेब पेज के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करते क्यों हैं। जब हम एक सेक्शन को क्लोज करते हैं, सपोज कि हमने एक सेक्शन बनाया है, अपने पेज का एक पैराग्राफ है, हम उस पैराग्राफ को क्लोज करके नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने लगते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं जो ये शो करती है कि ऊपर वाला पैरा अलग है और नीचे वाला पैरा अलग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जिसे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हॉरिजेंटल लाइन हम किस तरह इंसर्ट करते हैं। जब भी हम कोई टैग यूज करते हैं, सपोज मैं यहां पर पैराग्राफ का टैग यूज करता हूं और पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं, बेसिक ऑफ HTML, और मैं इसके लास्ट में जो है वो HR का टैग यूज कर लेता हूं। HR, और इसके साथ मैं ये बैकवर्ड स्लैश को यूज करता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा कि मैंने क्या किया है एक्चुअली। ये देखिए, मैंने एक लाइन इंसर्ट की है, यानी हॉरिजेंटल लाइन, जिसने मेरी लाइन को ब्रेक करने के बाद एक लाइन शो कर दी है कि बस आपने यहां पर लिखा है या यहां तक लिखा हुआ है। गाइस, अभी हमने देखा कि हम किस तरह हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन के बाद नेक्स्ट टैग जो है वो है एडजस्ट मार्जिन, कि हमने जो कुछ बॉडी के अंदर लिखा है हम उसका मार्जिन एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ स्पेस फ्री होती है या राइट साइड के ऊपर कुछ स्पेस फ्री होती है और उससे पहले कुछ लिखा हुआ होता है, तो ये हमारे पास होता है मार्जिन। और हम मार्जिन एडजस्ट किस तरह करते हैं, जब हम पूरे बॉडी का मार्जिन एडजस्ट करने लगेंगे तो हम आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर जाके लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन का टैग यूज करेंगे। हमने लेफ्ट साइड से जितना मार्जिन देना होगा हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि हम लेफ्ट साइड से इतनी स्पेस फ्री करना चाहते हैं, और अगर राइट साइड से मार्जिन देना है तो हम राइट मार्जिन को यूज करेंगे, अदरवाइज ना भी यूज करें तो कोई इशू नहीं है। मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये आपको लेफ्ट मार्जिन का जो टैग शो हो रहा है, तो मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि ये लेफ्ट मार्जिन का जो टैग है ये वर्क किस तरह करता है। मैं यहाँ पर कुछ और कोड्स जो है वो लिख लेता हूँ। गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ टैग जो है वो यहाँ पर कुछ टैग्स राइट किए हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास मार्जिन किस तरह काम करता है। हम लोग बॉडी के अंदर पैराग्राफ या बॉडी के अंदर, जब बल्कि पैराग्राफ के अंदर ही हम मार्जिन के टैग को यूज़ कर लेते हैं। अब हम पैराग्राफ को मार्जिन कितना देना चाह रहे हैं, हम इसको मार्जिन दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से। हम लोग यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन को यूज करेंगे, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 200, और इसी तरह राइट मार्जिन हमारा कितना हो जाएगा, जितना भी हमें रिक्वायर्ड है। सपोज 100 मार्जिन 100। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसकी आउटपुट जो है हमें कुछ इस तरह शो होगी कि हमारे पास मार्जिन जो है वो, गाइस, हम मार्जिन को जो है वो सिर्फ बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम मार्जिन को यूज नहीं करेंगे। हम इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको कट करके हम इसको बॉडी के अंदर पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट बॉडी को लेफ्ट राइट से मार्जिन देना है। तो ये देखिए, इसको लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन मिल चुका है। मतलब अब जितना भी हम इसको लेफ्ट साइड से, अगर हम राइट साइड का मार्जिन ख़त्म कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन जो है वो लेफ्ट साइड पर बाकी रह जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से राइट साइड का मार्जिन ख़त्म करता हूँ तो ये मेरे पास, इसको सेव करना होता है।
गाइज हम जब भी मार्जिन को यूज़ करेंगे तो मार्जिन हमारे पास बॉडी के अंदर यूज़ होता है और मार्जिन दोनों तरफ से वर्कआउट करता है। सपोज अगर हम मार्जिन को सिर्फ लेफ्ट साइड पे यूज़ करेंगे तो जितना मार्जिन हमने लेफ्ट साइड पे यूज़ किया होगा वो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली राइट साइड पर भी उतना ही मार्जिन एलोकेट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर मार्जिन की सेटिंग है वो इस तरह की होती है कि अगर हम सिर्फ लेफ़्ट साइड से 150, सपोज अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से 150 का मार्जिन देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर क्या करेगा, मार्जिन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कि अब ये देखें कि मार्जिन दोनों तरफ से हमारे पास 150 का बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेट हो जाता है। गाइस मार्जिन के बाद हमारे पास है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक को हम यूज़ किस लिए करते हैं, जब हम अपने वेब पेज के ऊपर एक और पेज का लिंक देना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए हाइपरलिंक को यूज़ करते हैं। अब हाइपरलिंक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेब पेज को लिंक नहीं करवाता बल्कि हमारी डॉक्यूमेंट फाइल को भी लिंक करवाता है, हमारे जीमेल को भी लिंक करवाता है। यानी कि अगर हम लोग चाहें कि हमारे वेब पेज के ऊपर हमारा कोई एक्सटर्नल पेज शो हो सिर्फ लिंक के तौर पर, हम जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हमें किसी वर्ड की फाइल, किसी एक्सेल की फाइल या किसी और वेब पेज पर ले जाए तो हम उसके लिए हाइपरलिंक को यूज़ करते हैं। और हमारे पास हाइपरलिंक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हाइपरलिंक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है जिस पेज या जिस डॉक्यूमेंट की लिंक दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट और हमारा एक्चुअल वेब पेज दोनों सेम फोल्डर में यानी कि सेम प्लेस के ऊपर सेव होने चाहिए। कि अगर मेरा वेब पेज जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा सी ड्राइव या जो है वो ई ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है और अगर जिस पेज से मैं लिंक करवा रहा हूँ वो कहीं और पड़ा हुआ है तो वो लिंक नहीं होगा, यानी कि वो लिंक को लोड नहीं करेगा। लिंक तो हो जाएगा लेकिन वो उसको लोड नहीं करेगा, वो पेज को ओपन नहीं करवाएगा। मैं आपको ये करके दिखा गाइज, यहाँ पर मैंने हाइपरलिंक को यूज़ किया है AHREF इज इक्वल टू और इस इन्वर्टेड ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं अपने लिंक को यूज़ करूँगा। उस लिंक के लिए मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक और पेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैं एक और पेज जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि मेरे पास basic1.html के नाम से है। अब इस पेज के ऊपर मैं कुछ भी खुद से जो है वो कोडिंग कर लेता हूँ। इसको मैं कोई ना कोई नाम भी दे देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ टैग्स भी यूज़ कर लेता हूँ। यानी मैं खुद से इसके अंदर कुछ टैग यूज़ कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हमारे पास हाइपरलिंक वर्क किस तरह करता है। गाइस ये मेरे पास एक पेज है एक्सटर्नल पेज। अब इस पेज को मैं अपने एक्चुअल पेज के साथ लिंक करवाऊंगा। अपने एक्चुअल पेज के ऊपर मैंने AHREF का टैग यूज़ करके हाइपर लिंक दे दिया है। अब मैं इसके ऊपर अपने उस पेज का नाम, ये जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है basic1.html के नाम से है, मैं एज इट इज़ यहाँ पर इसको टाइप कर दूंगा basic1.html और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये कुछ इस तरह शो होगा, वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब ये क्या हुआ, ये मेरा जो है वो एक एक्सटर्नल पेज लिंक हो गया। जब मैं इस एक्सटर्नल पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक और पेज के ऊपर लेके जाएगा, जो कुछ मैंने उस पेज के ऊपर लिखा होगा वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास है हाइपर लिंक करने का तरीका कि हम एक पेज को, एक्सटर्नल वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं, एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की एक फाइल को भी लिंक कर सकते हैं, एक इमेज को भी लिंक कर सकते हैं। हम इसी तरीके के जरिए बहुत सारी चीज़ें अपने वेब पेज के ऊपर लिंक करवा सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हाइपर लिंक के बाद हमारे पास है इमेज, कि हम अपने वेब पेज के ऊपर इमेज को किस तरह इंसर्ट करते हैं। अब इमेज के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे और उसके साथ SRC यानी कि हम उस इमेज का सोर्स दे देंगे। अब ये भी बिल्कुल हाइपर लिंक की तरह है कि हमारे पास इमेज भी सेम प्लेस के ऊपर पड़ा होना चाहिए। मतलब जहाँ पर हमारा वेब पेज है जिस फोल्डर के अंदर, अगर उसी फोल्डर के अंदर हमारा इमेज भी पड़ा हुआ है तब तो ये हमारे इमेज को लोड करेगा, अदरवाइज ये इमेज को लोड नहीं करेगा। गाइज हम इमेज के टैग को यूज़ करके देखेंगे कि हमारे पास वेब पेज के ऊपर इमेज किस तरह शो होता है। अब इमेज के बिहेवियर में हम सिंपल इमेज के टैग को अपने इनपुट स्क्रीन पर शो करवाएंगे, IMG SRC और SRC के बाद ये इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम
अपने इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये दोनों यानी हमारा वेब पेज और हमारा जो इमेज है दोनों सेम फोल्डर के अंदर पड़े होने चाहिए। मेरे पास ये दोनों डेस्कटॉप के ऊपर हैं, हम इस बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेरे पास HTML का वो पेज है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये मेरा वो इमेज है जो मैं अपने पेज के ऊपर शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसके नेम को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के साथ ही मैं इसकी एक्सटेंशन देख लूँगा जो कि .png इसकी एक्सटेंशन है। अब एज इट इज़ मैं अपनी कोडिंग में जाकर इसको पेस्ट करूँगा और इसकी एक्सटेंशन .png को यूज़ करूँगा। गाइस मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद ये मेरी आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर गाइस हम सिंपल इमेज का सोर्स देंगे। सोर्स के अंदर हमने इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन को पेस्ट किया है। उसके बाद सेव करके हम जैसे ही अपनी आउटपुट स्क्रीन पर जाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह शो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इमेज की जो हाइट विड्थ है वो कम या ज़्यादा हो जाए, मतलब अपने हिसाब से अगर हम हाइट विड्थ को एडजस्ट करना चाहें तो इसके नेम के आगे ही हम इसकी हाइट और विड्थ को बता सकते हैं। सपोज 200 इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ है वो भी 200। तो ये हमारे पास गाइस देखें कि इमेज छोटा हो गया, यानी कि हम लोग जिस तरह भी अपने वेब पेज के ऊपर इमेज शो करवाना चाहें हम करवा सकते हैं। उसकी हाइट विड्थ बड़ी या ज़्यादा यानी कम छोटा करना चाहें उसको तो हम वो भी कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारे पास है इमेज बॉर्डर, कि हम अपने इमेज को बॉर्डर किस तरह दे सकते हैं। और इमेज के ऊपर हम लोग कोई टाइटल इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सपोज़ हम इमेज के ऊपर लिखना चाह रहे हैं कि सपोज़ ये मेरा माई इमेज है किस तरह है, तो हम इसको टाइटल भी दे सकते हैं और इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बॉर्डर देते हैं। सपोज बॉर्डर हम इसको 2 पिक्सल्स का दे देते हैं, और बॉर्डर के बाद हम इसको कोई टाइटल दे देते हैं। टाइटल दिस इज माई इमेज। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये हमें कुछ इस तरह शो होगा कि हमारे पास अपने जो इमेज है इमेज का बॉर्डर हो चुका है। सो गाइस हमारे पास ये जो है वेब पेज के ऊपर इमेज को इंसर्ट करने का तरीका देखा आपने कि हम अपने इमेज को उसकी हाइट विड्थ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड इमेज, कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज किस तरह इंसर्ट करते हैं। हमारे पास बैकग्राउंड इमेज मतलब हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज किस तरह इंसर्ट करते हैं। उसके लिए सिंपल हमें बॉडी के अंदर जाकर बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के अंदर उस इमेज का लिंक दे देना है जो इमेज हम लोग बैकग्राउंड में शो करवाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने इस इमेज का लिंक दिया, अगर हम इसी इमेज को बैकग्राउंड के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं तो हम इसको बैकग्राउंड में भी शो करवा सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड इमेज के लिए हम सिंपल बैकग्राउंड का टैग यूज़ करेंगे, और टैग के बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस इमेज का नेम और इसकी एक्सटेंशन को पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये इमेज बैकग्राउंड के अंदर शो हो रहा है। अब ये बैकग्राउंड इमेज हमारे पास वो शो हो रहा है जो हमने अपने बैकग्राउंड के अंदर जिसका लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही, और फर्दर HTML के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वर्डप्रेस टैग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।